सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सुधी रसिक एवं भावुक भक्तगण, हमारे वेद पुराण एवं शास्त्रों में 3 प्रकार के ताप वर्णित किए गए हैं। दैहिक, दैविक एवं भौतिक ताप। दैहिक तापों से तात्पर्य शरीर से जुड़ी हुई समस्याएं या व्याधियां होती हैं, जैसे किसी बीमारी से ग्रसित होना, चोट लगना, असाध्य बीमारी होना या सामान्य बीमारी होना आदि। इसी प्रकार दैविक तापों से तात्पर्य आपको किसी दैवी प्रकोप से होने वाली क्षति या प्रतिकूलता होती है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ गईं, बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, अकाल, तूफान, आग लगना इत्यादि। इसी प्रकार भौतिक ताप मनुष्य की इच्छाओं से जुड़े हुए कष्ट होते हैं, जैसे व्यापार में घाटा लग गया, पुत्र की नौकरी नहीं लग रही, व्यापार सही तरीके से नहीं चल रहा, एक मकान बना है अनेक मकान बन जाए, वाहन सुख प्राप्त हो, अर्थात सुख भोगने की अनंत इच्छा, ये भौतिक ताप अभिकथित हैं। किंतु उपरोक्त 3 तापों की यह सामान्य सांसारिक परिभाषा है। तत्व एवं अध्यात्म की दृष्टि से काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर जब व्यक्ति के अंदर व्याप्त होते हैं, तब व्यक्ति उक्त तीनों तापों का शिकार हो जाता है। इस प्रकार भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग से विरत होकर जब व्यक्ति अन्य प्रकार के दूषित सोचों से ग्रसित हो जाता है, तब कहा जाता है कि वो इन तापों का शिकार है। जब व्यक्ति इन तापों का शिकार हो जाता है, तो इस बीमारी का नाम मानस रोग के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पक्षीराज गरुड़ एवं काकभुसुंड जी के संवाद के माध्यम से इन तत्व की दृष्टि से दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों को मानस रोगों के रूप में निरूपित करते हुए इस प्रकार वर्णित किया है। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। मोह सकल
व्याधिन कर मूला तिनते पुनि उपजाहि बहुसूला काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पीत नित छाती जारा प्रीति करहि जब तीनिव भाई उपजई सन्य पात दुखदाई विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना ममता दादू कंडई साई हरस विषाद विरह बहुताई पर सुख देखी जरन सोछई दुष्ट कुपुष्ट दुष्टता मन कुटिलई अहंकार अति दुख दे डमरुआ दंभ कपट मद मान नेहरुआ तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी त्रिविध तीसना तरुण तिजारी तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी त्रिविध ईसना तरुण तिजारी जुग विधि ज्वर मत सर अविवेका कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका एक व्याधि बस नर मरही ये असाधि बहु व्याधि पीड़ित संतत जीव कहूँ शोक मिला है समाधि नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन्ह नहीं रोग जाहि हरि जान। तब इन रोगों इन तापों का ऐसा स्वरूप सुनकर गरुण जी ने काकभूषुंड जी से पूछा कि हे काकभूषुंड जी, इन तापों के समन अर्थात निवारण का क्या उपाय है। तब काकभूषुंड जी ने कहा कि राम कृपा न सही सब रोगा जो यही भांति बनई संजोगा। अर्थात मात्र भगवत नाम का अवलंब ही इन तापों से निवारण का एकमात्र उपाय है। इसलिए आइए प्रभु के चरणों का ध्यान करते हैं। राम राम कहु राम सनेही पुनि कहु राम लखन बैदेही सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो हरि के चिंतन से ही इन तापों का निवारण हो सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लाडली राधा श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सभी देवताओं की जय। सभी संतों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। धरती मैया, गंगा मैया, गौ मैया की जय। भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।